नमस्ते बच्चों। ये नए सिलेबस में पर्यावरण जोड़ दी गई है नवोदय की, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके बीच लाए हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनका हम रिवाइज करते हैं उत्तर से। पहला प्रश्न है इसका, नदी का मुख्य स्रोत क्या होता है? जैसे पहाड़ है, समुद्र है, रेगिस्तान, मैदान। यानी मुख्य स्रोत क्या है? नदियां कहाँ से आती हैं? ये आती हैं पहाड़ से। दूसरा है आपका, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे भी अपना बच्चों भोजन बनाते हैं। ये श्वसन प्रक्रिया से, या प्रकाश संश्लेषण से, पाचन से, या वाष्पीकरण से। पौधे अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं। उनके पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वह कौन सी गैस के माध्यम से करते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से करते हैं। इसके बाद है, पेड़ पौधे वातावरण में कौन सी गैस छोड़ते हैं, जिस गैस को हम ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसके बाद है, नदी का पानी सामान्यतः किस दिशा में बहता है? आपने नदियां देखी होंगी, तो जिन नदियों का पानी किस ओर बहता है, वो नदियां आपने देखी होंगी, तो अधिकतर नदियों का पानी ढलान की ओर बहता है। जिस साइड उनका ढलान यानी उत्तर दिशा की। बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? बाढ़ है जी एक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित आपदा है या औद्योगिक आपदा है या सामाजिक आपदा है? ये बाढ़ है जो प्राकृतिक आपदा है बच्चों। इसके बाद है, भूकंप आने पर सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? यानी जब भूकंप आता है तो हमें किस स्थान पर जाना चाहिए? इस खिड़की के पास जाना चाहिए, या मजबूत मेज के नीचे जाना चाहिए, या बालकनी पर पहुंच जाना चाहिए, या लिफ्ट पर पहुंच जाना चाहिए? इनका सही प्रश्न का आंसर है बेटा, मजबूत मेज के नीचे हो जाना चाहिए। इसके बाद है, सूखा मुख्यतः किसकी कमी से होता है? सूखा होता है ना, बारिश ना हो, बारिश के न होने से सूखा जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है, जिससे हमें फसल लगाने में भी दिक्कत होती है। इसके बाद बेटा 9 क्वेश्चन का आंसर है, वनों की कटाई से क्या बढ़ सकता है? जैव विविधता, मृदा अपरदन, वर्षा, वन क्षेत्र। इसका सही आंसर है मृदा अपरदन। यानी अगर वनों को काटे जाएंगे तो मृदा यानी मिट्टी का कटाव और बढ़ जाएगा, है ना। इसके बाद है, पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? पौधों की जो जड़ होती है, वो उसका मुख्य काम क्या है? मतलब जड़ क्या काम करती है? ये भोजन बनाती है पौधों के लिए, या पानी व खनिज देती है पौधों के लिए, या फूल बनाती है, या बीज को उड़ाती है? ये पौधों के लिए पानी और खनिज जैसे तत्व देती है। इसके बाद 11 का आंसर है, नदी और समुद्र के मिलने वाले स्थान को क्या कहते हैं? जहाँ नदी और समुद्र मिलते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम नदी मुख, पहाड़, मारुस्थल, या झील। उस जगह को हम नदी मुख कहते हैं बच्चों। इसके बाद 12वां प्रश्न है, वर्षा जल को बचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हम वर्षा के जल को जिस तरीके से बचाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको जल संरक्षण कहते हैं, या वायु प्रदूषण कहते हैं, या वनीकरण कहते हैं, या खनन कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम जो वर्षा का जल बचाते हैं उसे हम जल संरक्षण कहते हैं। जिसको हम कुओं के माध्यम से रोक सकते हैं, बांध के माध्यम से रोक सकते हैं, खेतों में मेड़ बनाकर रोक सकते हैं, है ना। उसे जल संरक्षण कहते हैं। इसके बाद बच्चों है आपका प्रश्न नंबर 13, अधिक पेड़ लगाने को क्या कहते हैं? अधिक पेड़ लगाने को क्या कहते हैं? वनों की कटाई, या वनीकरण, या खनन, या सिंचाई? अधिक पेड़ लगाने की प्रक्रिया को हम वनीकरण या वृक्षारोपण कहते हैं। बाढ़ के समय
जिस स्थान पर जाना चाहिए, मतलब बाढ़ के आती है उस समय हम किस स्थान पर जाना चाहिए जिससे हम सुरक्षित बच सकें। निचले स्थान पर जाना चाहिए, या ऊंचे सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, या नदी के किनारे जाना चाहिए, या पुल के नीचे जाना चाहिए। तो बच्चों उस समय हमें ऊंचे सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए जहाँ नदी का पानी ना पहुंचे। इसके बाद बच्चों भूस्खलन सामान्यतः कहाँ अधिक होता है? भूस्खलन मतलब भूमि कहाँ खिसकती है अधिकतर बच्चों? पहाड़ी क्षेत्रों में, या समुद्र के बीच में, या मैदानों में, या रेगिस्तान में? तो बच्चा इसका सही आंसर है पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खिसकती है। चक्रवात के समय करना चाहिए, अभी चक्रवात के समय क्या करना चाहिए? नंबर 1, खुले मैदान में रहना चाहिए, या सुरक्षित भवन में रहना चाहिए, या पेड़ के नीचे जाना चाहिए, या समुद्र के किनारे चले जाना चाहिए? तो बेटा इसका सही आंसर है सुरक्षित भवन में रहना चाहिए। चक्रवात यानी बर्फीले तूफान उठते हैं, उन्हें हम चक्रवात कहते हैं। इसके बाद है पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें जो हरा रंग होता है वो किस कारण से होता है? बेटा हेमोग्लोबिन, या क्लोरोफिल, या कैल्शियम, या आयोडीन की कमी से? ओ, पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। इसके बाद 18 प्रश्न है, जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? मतलब अधिकतर जल किस स्रोत में रहता है? तो समुद्र जी। नदियों में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? ये तो बच्चों आप बता ही दोगे। स्वच्छ जल के कारण, या कचरा व गंदगी के, गंदा पानी के कारण, या पेड़ लगाने के कारण, या वर्षा के? तो बच्चों नदियों का जो पानी होता है वो प्रदूषण कचरा व गंदे पानी के कारण होता है। शहरों का पानी छोड़ दिया जाता है नदियों में, गंदा पानी, उस कारण पानी गंदा होता है। इसके बाद है बेटा आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपदा प्रबंधन होता है उसका उद्देश्य क्या है? नुकसान बढ़ाना, या जानमाल की सुरक्षा करना, या प्रदूषण बढ़ाना, या जंगल काटना? तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है जानमाल की सुरक्षा करना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? समुद्र के अंदर भूकंप उठना, या सूख जाना, या गर्मी हो जाना, या कोहरा हो जाना? तो सुनामी समुद्र के अंदर उठती है जिससे लावा निकलता है, भूकंप कहते हैं। गर्मी के कारण तो वो समुद्र के अंदर। इसके बाद 22वें प्रश्न का उत्तर है, जंगल किसके लिए महत्वपूर्ण है? मतलब जंगल क्यों महत्वपूर्ण है? केवल लकड़ी के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए, प्रदूषण बढ़ाने के लिए, भूमि नष्ट करने के लिए, किसके लिए जंगल जरूरी है? इसका आंसर है पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए जंगल जरूरी है, और हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना चाहिए। इसके बाद बेटा है मिट्टी को बांध कर रखने में किसकी मदद मिलती है? मतलब मिट्टी को बांध कर रखा जाता है, इनमें से कौन सा आंसर सही है? पेड़ों की जड़ें रखती हैं, या प्लास्टिक रखती है? धुआं रखता है, या कंक्रीट? तो बेटा इसका पता है हमें, पेड़ों की जड़ें रखती है। नदी के किनारे पेड़ लगने से क्या लाभ होता है? 24 प्रश्न में है, नदी के किनारे पेड़ लगाने से क्या लाभ होता है? कटाव कम हो जाता है, या प्रदूषण बढ़ता है? जल सूख जाता है, या बाढ़ निश्चित हो जाती है? तो कटाव कम हो जाता है, मिट्टी का जो कटाव है वो कम हो जाता है। इसके बाद है बेटा 25वां प्रश्न, आपदा से पहले की तैयारी को क्या कहते हैं? यानी किसी प्रकार की आपदा आए और उससे पहले हम तैयारी करें तो उसे क्या कहें? तैयारी, या पूर्व तैयारी, मनोरंजन, प्रदूषण, या कटाई? तो हम तैयारी या पूर्व तैयारी कहें। इसके बाद आग लगने पर किसे तुरंत सूचित करना चाहिए? अगर आग लग जाए कहीं तो सूचित किसे करना चाहिए? आपातकालीन सेवा, दुकानदार, राहगीर, किसी को नहीं। आपातकाल सेवा करना चाहिए फायर ब्रिगेड। पेड़ों की कटाई से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों पेड़ों की कटाई से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्राकृतिक जल चक्र प्रभावित हो जाता है, या हमेशा बढ़ता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या बर्फबारी होती है? तो बेटा इसका सही आंसर है प्रकृति के जल चक्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे जो वर्षा होती है ना
कम ज्यादा होती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। नदी में प्लास्टिक फेंकने से क्या होता है? नदी में प्लास्टिक फेंकने से क्या होता है? जल प्रदूषण हो जाता है, जल शुद्धिकरण होता है, बढ़ वर्षा बढ़ती है, या मिट्टी बनाना, या फिर मिट्टी बनाना, इनमें से क्या आंसर सही है बेटा? इसमें है जल प्रदूषण। नदी में प्लास्टिक फेंकने जल प्रदूषण। पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस भाग से जुड़ा है? पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किस भाग से जुड़ा है? जाइलम से, फूल से, फल से, या बीज से? तो जाइलम से। आपदा के समय अफवाहों से क्या करना चाहिए? फैलाना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, बचना और आधिकारिक सूचना मानना चाहिए। तो आधिकारिक सूचना मानना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। बादल फटने से क्या हो सकता है? अचानक बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, भूकंप हो जाते हैं, या ज्वालामुखी हो जाती है। अचानक बाढ़ आ जाती है, बादल फटने से अचानक बाढ़ आ जाती है। अब है बेटा देखो 32 प्रश्न का उत्तर है, जल संरक्षण का अच्छा उपाय कौन सा है? जल संरक्षण का अच्छा उपाय कौन सा है? नल खुला छोड़ दो, या वर्षा जल संचय कर लो, या पानी बहाना, नदी में कचरा डाल। तो बेटा ये तो स्पष्ट है कि पानी को हमें बचाना चाहिए। तो हम किस तरीके से बचा सकते हैं? जिसे हम जल वर्षा जल संचय कहते हैं। पौधों का कौन सा भाग सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण करता है? ये भी पता है बेटा हमें कि पौधों का पत्ती जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण। प्राकृतिक परिवेश में क्या शामिल है? प्राकृतिक परिवेश में क्या शामिल है? नदियां, पौधे, पहाड़, या सब? प्रकृति ने हमें सब दिया है, नदियां, पौधे, पहाड़, इसलिए इसका आंसर ये सब है। भूकंप के समय लिफ्ट का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? इसमें समझो, बिजली बाधित हो सकती है, वह तेज चलती है, वह बड़ी होती है, उसमें हवा नहीं होती है, तो बिजली बाधित होती है। बेटा उस समय लिफ्ट में आप बैठे हो, लाइट चली जाए तो क्या होगा? दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें भूकंप के समय लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जंगलों को बचाने का एक उपाय क्या है? जंगलों को बचाने का एक उपाय क्या है? जंगलों को बचाने का उपाय है पुनः वृक्षारोपण करना है, या अधिक कटाई करना, आग लगाना है, या कचरा डालना। इसका आंसर है पुनः वृक्षारोपण। वृक्षारोपण बार बार हर वर्ष करना चाहिए। उसके बाद 37वां प्रश्न का प्रश्न है, बाढ़ की चेतावनी मिलने पर क्या करना चाहिए? चेतावनी को नजरअंदाज करना चाहिए, या सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, नदी में जाना चाहिए, पुल पर खड़ा हो जाना चाहिए? तो हम सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। इसके बाद 38वां है, सूखे के समय सबसे आवश्यक क्या होता है? सूखे के समय सबसे आवश्यक होता है जल का विवेकपूर्ण उपयोग। मतलब सूखा जब पड़ जाती है तो हमें पानी का बड़े ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। नल खुले नहीं छोड़ना चाहिए, बूंद बूंद पानी का प्रयोग करना चाहिए। हमारी किचन में प्रयोग पानी को गमलों में डालना चाहिए। ये इसके बाद जैव विविधता का अर्थ क्या है? जीवों की विविधता, केवल पेड़, केवल जानवर, केवल मानव। जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों की विविधता, बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं। पौधे पर्यावरण में किस गैस का स्तर बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, या धुआं? तो ऑक्सीजन। नदी का जल स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए? कचरा न डालना, प्लास्टिक डालना, गंदा पानी डालना, रसायन डालना। तो हमें कचरा नहीं डालना चाहिए। आपदा प्रबंधन में राहत का अर्थ क्या है? आपदा प्रबंधन में राहत का अर्थ प्रभावित लोगों की सहायता करो, नुकसान बढ़ाना, अफवाह फैलाना, यातायात रोकना। तो प्रभावित लोगों को सहायता करना। तेज हवाओं के साथ आने वाले तूफान को क्या कहा जाता है? चक्रवात, सूखा, भूकंप, या हिमपात? तेज हवाओं के साथ आने वाले तूफान को चक्रवात कहते हैं। पेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? बेटा ये बता सकते हो ना? फल होता है, छाएं होती है, ऑक्सीजन होती है, सभी होते हैं। इसका सही उत्तर डी।
मृदा अपरदन को कम करने में कौन सहायक होता है? वृक्षारोपण, वनों की कटाई, अधिक चराई, भूमि को खाली रखना। तो वृक्षारोपण। अपरदन मतलब होता है मिट्टी का कटाव। इसका सही आंसर है वृक्षारोपण एक। आपदा के बाद सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? सुरक्षा और बचाव पर, मनोरंजन पर, अफवाह पर, खरीदारी। सबसे पहले सुरक्षा और बचाव पर ध्यान देना चाहिए। नदी में बाढ़ आने का एक कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा, कम धूप, ठंडी हवा, कम पेड़ लगाना ही हमेशा। अत्यधिक वर्षा हो जाना ही बाढ़। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं, जल बचा सकते हैं, कचरा अलग अलग करना या सब। पर्यावरण संरक्षण विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं, जल भी बचा सकते हैं, ये सब। आपदा के समय प्राथमिक उपचार किस लिए दिया जाता है? आपदा के समय प्राथमिक उपचार किस लिए दिया जाता है? घायल व्यक्ति की तत्काल सहायता के लिए, मनोरंजन के लिए, यात्रा के लिए, खेल के लिए। तो घायल व्यक्ति की तत्काल सहायता। 50वां और अंतिम प्रश्न है बेटा, प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, अधिक प्रदूषण, जंगलों की कटाई, नदियों में कचरा डालना। इसका आंसर सही है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके बाद हम 50 प्रश्न की आंसर की सेहत प्रश्न हम फिर लाएंगे क्लास 2 सेकंड में।